कभी सोचा है कि कैसे इतिहास के बड़े बड़े तानाशाह या फिर आज के ये जो मॉडर्न एल्गोरिदम हैं, ये कैसे चुपचाप करोड़ों लोगों के दिमाग को कंट्रोल कर लेते हैं, मतलब बिना किसी को भनक लगे। आज के इस एक्सप्लेनर में हम इसी साइकोलॉजी को डिकोड करने वाले हैं। अक्सर हमें लगता है कि हमारे विचार पूरी तरह से हमारे अपने हैं, लेकिन क्या सच में ऐसा है? यही वो सवाल है जो थोड़ा चुभ सकता है। क्या हमारी सोच सच में आज़ाद है? देखिए, इंसान होने के नाते हमें लगता है कि हम जो भी सोच रहे हैं वो पूरी तरह से हमारा अपना, एकदम इंडिपेंडेंट थॉट है। लेकिन इस साइकोलॉजी 101 गाइड के जरिए हम समझेंगे कि जो विचार हमें अपने लगते हैं वो शायद किसी बहुत ही स्ट्रॉन्ग और इनविजिबल सिस्टम से कंट्रोल हो रहे हों। तो चलिए इस मेंटल सर्वाइवल गाइड का सिलेबस देख लेते हैं। हम बात करेंगे कि प्रोपेगेंडा असल में है क्या, डर और एमिगडाला हाईजैक कैसे काम करता है, इल्यूजरी ट्रूथ इफेक्ट क्या है, कल्ट ऑफ पर्सनालिटी, मॉडर्न एल्गोरिदम्स का खेल, और फाइनली अपनी क्रिटिकल थिंकिंग को कैसे बचाया जाए। सेक्शन 1, प्रोपेगेंडा क्या है, इसकी कोर डेफिनेशन क्या है। अक्सर लोग मान लेते हैं कि प्रोपेगेंडा का मतलब सिर्फ झूठ बोलना है, लेकिन असल में कहानी इससे कहीं ज्यादा गहरी है। देखिए, ये कोई नॉर्मल झूठ नहीं है, ये इंसानी भावनाओं को कंट्रोल करने का एक पूरा का पूरा साइकोलॉजिकल सिस्टम है। इंसान का दिमाग लॉजिक या फैक्ट से उतना इन्फ्लुएंस नहीं होता जितना इमोशंस, डर, गुस्से या पहचान से होता है। तानाशाहों का हमेशा से एक सिंपल रूल रहा है, लोगों को सोचने मत दो, उन्हें बस महसूस करवाओ, क्योंकि जब भावनाएं हावी होती हैं ना, तो लॉजिक अपने आप पीछे छूट जाता है। और यहीं से हम आते हैं हमारे दूसरे टॉपिक पर, डर और एमिगडाला हाईजैक। ये इस साइकोलॉजिकल गेम का सबसे बड़ा बायोलॉजिकल वेपन है। तो ये एमिगडाला हाईजैक आखिर है क्या? इसे बहुत ही सिंपल शब्दों में समझे तो जब इंसान के अंदर बहुत ज्यादा डर पैदा कर दिया जाता है, तो पलक झपकते ही दिमाग का लॉजिकल हिस्सा, यानी जो हिस्सा सोचता समझता है, वो लिटरली शट डाउन हो जाता है, काम करना बंद कर देता है। इंसान सोच समझकर फैसले लेने के बजाय सिर्फ पैनिक में रिएक्ट करने लगता है। अब सवाल यह है कि इस हाईजैक का ट्रिगर क्या है? इसके लिए जानबूझकर एक दुश्मन क्रिएट किया जाता है। वो दुश्मन कोई दूसरा देश हो सकता है, कोई खास धर्म, एक अलग कम्युनिटी या कोई पॉलिटिकल ग्रुप भी हो सकता है। लोगों में ये पैनिक फैलाया जाता है कि अगर तुरंत बात नहीं मानी गई तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। किसी भी क्राउड को एकदम आज्ञाकारी बनाने का ये सबसे फास्ट तरीका है। चलिए अब तीसरे सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं, इल्यूजरी ट्रूथ इफेक्ट, यानी किसी बात को बार बार दोहराने का जादू। सोचिए, क्या होता है जब किसी झूठ को बिना रुके बार बार दोहराया जाए? इसी को मनोविज्ञान में इल्यूजरी ट्रूथ इफेक्ट कहते हैं। हमारे दिमाग का एक बहुत ही सीधा सा रूल है, जो चीज़ बार बार सामने आती है हम उससे फेमिलियर हो जाते हैं, और जो परिचित लगता है दिमाग उसे सच मान लेता है। लगातार दोहराए जाने से एक कोरा झूठ भी एकदम नॉर्मल सच्चाई लगने लगता है। जरा इन नारों पर गौर करें, देश खतरे में है, हम ही सच्चे देशभक्त हैं, या नेता कभी गलत नहीं होता। जब ये लाइनें हर जगह, टीवी, पोस्टर, सोशल मीडिया, चारों तरफ गूंजने लगती हैं, तो बहुत जल्दी ये बिना किसी सवाल के परम सत्य बन जाती हैं। यही है दोहराव की पावर, जो हमारी सोच को पूरी तरह मोल्ड कर देती है। नंबर 4, कल्ट ऑफ पर्सनैलिटी और इको चेम्बर्स। डर और दोहराव के बाद अगली चाल होती है पूरे नैरेटिव को कंट्रोल करना। इसे कल्ट ऑफ पर्सनालिटी कहते हैं। इसमें होता क्या है कि नेता को एक आम इंसान नहीं, बल्कि एक एकदम फ्लॉलेस मसीहा की तरह पेश किया जाता है। अचीवमेंट्स को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर बताया जाता है और गलतियों को एकदम गायब कर दिया जाता है। और सबसे डरावनी बात, ऐसे माहौल में उस नेता की आलोचना करने का मतलब है सीधे सीधे देशद्रोही कहलाना। अगर हम हिस्ट्री देखें तो पुराने तानाशाह अखबारों को सेंसर करके और विरोधी आवाज़ों को दबाकर कंट्रोल करते थे, लेकिन आज के डिजिटल युग में ये पुराने तरीके बदल चुके हैं। अब यही काम सोशल मीडिया एल्गोरिदम और वायरल कंटेंट के जरिए बहुत ही सफाई से किया जाता है। और यही डिजिटल कंट्रोल हमें एक नए कॉन्सेप्ट तक ले जाता है, इको चेम्बर। मतलब एल्गोरिदम हमें लगातार वही चीज़ें दिखाता है जिन पर हम पहले से यकीन करते हैं। इससे हमारे आसपास एक ऐसा इनविजिबल बुलबुला बन जाता है जिसमें बाहर की कोई भी अलग या सच्ची बात अंदर आ ही नहीं पाती। इस चेम्बर में रहकर असल सच्चाई को देखना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। हमारा 5वां टॉपिक है आधुनिक प्रोपेगेंडा और एल्गोरिदम।
या यूं कहें आपकी जेब में तानाशाही। अब सोचने वाली बात है कि लोग इतने बड़े कंट्रोल को आखिर एक्सेप्ट क्यों कर लेते हैं। देखिए, जब अनिश्चितता का समय होता है, जैसे बेरोजगारी चरम पर हो, कोई गंभीर आर्थिक संकट हो या लगातार सामाजिक उथल-पुथल मची हो, तब लोग घबराए हुए होते हैं। ऐसे में कॉम्प्लेक्स सच्चाइयों को समझना बहुत भारी लगता है। लोगों को चाहिए होती है सिक्योरिटी और आसान जवाब, और यही कारण है कि पब्लिक एक स्ट्रॉन्ग डिक्टेटर जैसे लीडर की तरफ अट्रैक्ट होती है। और आज का बैटल ग्राउंड कुछ ऐसा ही है। सच कहूं तो आधुनिक एल्गोरिदम शायद हमारे दोस्तों से भी बेहतर जानते हैं कि हमें किस बात पे गुस्सा आएगा और हम किससे डरेंगे। डीप फेक्स और वायरल पोस्ट्स के इस दौर में सच और झूठ की लाइन एकदम धुंधली हो चुकी है। प्रोपेगेंडा अब लाउडस्पीकर से नहीं, बल्कि खामोशी से हमारे फोन की स्क्रीन से हमारे दिमाग में उतर रहा है। छठा और फाइनल सेक्शन, अपनी क्रिटिकल थिंकिंग की रक्षा। इस पूरे जाल से आखिर बचा कैसे जाए? आइए सर्वाइवल टूल किट को समझते हैं। चलिए कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल स्टेप्स देखते हैं। स्टेप 1, हर जानकारी पर सवाल उठाएं, सिर्फ इसलिए यकीन न करें क्योंकि वो वायरल है। स्टेप 2, हमेशा कई अलग अलग सोर्सेज से न्यूज़ चेक करें। स्टेप 3, जो सबसे ज़रूरी है, इमोशनल मैनिपुलेशन को पहचानें। अगर कोई भी कंटेंट बहुत ज़्यादा गुस्सा या डर पैदा कर रहा है ना, तो वो एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। और स्टेप 4, लगातार सीखते रहें और अपनी क्रिटिकल थिंकिंग को मजबूत बनाएं। लास्ट में बस एक बात याद रखनी है, जो लोग अपने दिमाग पर कंट्रोल रखना सीख लेते हैं, उन्हें कोई एल्गोरिदम या कोई एजेंडा आसानी से मैनिपुलेट नहीं कर सकता। अपनी बौद्धिक स्वतंत्रता को बचाना ही हमारा सबसे बड़ा हथियार है। तो अगली बार जब कोई वायरल पोस्ट आपका खून खौला दे या आपको अंदर तक डरा दे, तो एक पल रुकिए और खुद से पूछिए, क्या ये विचार सचमुच हमारे अपने हैं या कोई और हमारे दिमाग का रिमोट कंट्रोल चला रहा है।